हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की पावर 7, इसका मुझे एक्सपेंशन लिखना है। सो इसके की कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। लाइक कि मैं कहूँगी एक्स प्लस वाई टू द पावर एन का हमें एक्सपेंशन लिखना है। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, एन सी जीरो एक्स की पावर एन वाई की पावर जीरो, फिर प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन, फिर क्या हो जाएगा एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, एंड सो ऑन करते करते हमारे पास क्या हो जाएगा एन सी एन वाई की एक्स की पावर जीरो एंड वाई की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, एक्स की एक पावर घटती जा रही है, वाई की एक पावर बढ़ती जा रही है, और एन सी जीरो एन सी वन इस टाइप से चलता जा रहा है। इसके बाद से आप ये भी यूज कर सकते हैं कि एनसीआर वगैरह सॉल्व करते हैं तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल लिखते हैं। एंड हम लोग एन फैक्टोरियल कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड सो वन करके हमारे पास कहाँ तक 3 to 1 तक जाएगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस एक्सपेंशन को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो देखिएगा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 x टू द पावर 7 है। ठीक है, तो इसका मुझे एक्सपेंशन लिखना है। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए इसको मैं थोड़ा सा ना मॉडिफाई कर लूंगा, किस तरह से लिख दूंगा मैं इसको, मैं दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 x होल पावर, है ना, क्या लगेगा, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ से ये कर दिया। अब देखिएगा तो यहाँ से हम लोग एक्सपेंशन लगाते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 7c0। ठीक है, एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी हमारे पास, पहला टर्म एक्स स्क्वायर में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 एंड माइनस 2/x की पावर 0, फिर आ जाएगा 7c1 एंड एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 6 एंड माइनस 2x की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा प्लस का 7c2 एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 5 और माइनस 2/x की पावर कितनी हो जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर आ जाएगा हमारे पास 7c3 एंड इसके बाद से एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 4 और हो जाएगा माइनस 2/x की पावर 3 हो जाएगा। फिर प्लस 7c4 एंड एक्स स्क्वायर की पावर हो जाएगी 5 और माइनस 2/x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास, सॉरी 5 नहीं, ये हो जाएगा यहाँ से एक कम करते जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 3 तक चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड माइनस 2x की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा 7c5 और एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, अब 2 हो जाएगी और माइनस 2/x की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 7c6 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी एंड 2/x की पावर क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। फिर प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 7c7 और एक्स स्क्वायर की पावर अब 0 एंड माइनस 2/x की पावर कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। ओके, तो ये हमने एक्सपेंशन कर लिया। अब हमारे क्या करना है कि सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना एक और रिजल्ट्स का आप यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। यहाँ पे ना आप 7c0 आप पहले से अगर कैलकुलेट कर लेंगे 7c0 7c1 7c2 7c3 7c4, ठीक है 7c5 7c6 7c7, इनकी वैल्यू क्या होगी अगर आप, तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व करने, इसको लिखने के लिए ना आप पास्कल ट्रायंगल का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इनकी वैल्यूज को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, से NC0 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास कितना होता है 1 आता है, तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और NCN का वैल्यू भी कितना आता है 1 आता है। इस तरह से 7C1 का जो वैल्यू है हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा NC1 की वैल्यू n होती है, और इसी तरह 7C6 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 7 हो जाएगी, क्योंकि NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है। ठीक है, ये आप लोग जानते हैं। इसी तरह से अगर मैं 7C2 का वैल्यू लिखूंगा ना, मान लीजिए मुझे किसका वैल्यू लिखना है 7c2 का, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। इसको आप क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई क्या लिख सकते हैं आप 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। अगर 7c2 21 है तो 7c5 भी हमारा कितना होगा 21 होगा। ठीक है,
अब एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं कि 7c3 का वैल्यू कितना होगा। सो ये होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको क्या देंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और फैक्टोरियल एंड डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। हम लोग क्या सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू कितना हो गया बस 4 फैक्टोरियल। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों से ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 35 आ गया। तो 7c3 अगर 35 है तो 7c4 भी हमारे पास क्या होगा 35 होगा। रिजल्यूशन क्या होता है कि जो NCR होता है वो NC(n-r) के इक्वल होता है। तो इस रिलेशन को आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हमने पहले ही फाइंड कर लिया सो दैट कि हम यहाँ पर कैलकुलेशंस को अपने इजी बना सके, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है आप एक साथ कैलकुलेशन करेंगे तो मिस्टेक कर देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से कभी भी प्रॉब्लम हो तो आप कैलकुलेशन को एक साथ बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 7 हमारे पास क्या है 7c0 है, तो 7c0 की हमारे पास वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 7c0 की वैल्यू 1 और x स्क्वायर की पावर 7 है, तो x की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 14 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इज इक्वल टू -2x की पावर 0 है, तो हमारे पास ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा देखिए 7c1 है, यहाँ पे 7c1 की वैल्यू कितनी थी 7 और ये हो जाएगा x की पावर 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -2x यानी कितना इंटू -2/x हो जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस 7c2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है तो वो हमारे पास कितना है 21 आया है, ठीक है। अभी हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे आप इस स्लाइड से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 7c2 की वैल्यू कितनी है 21 है। तो इसकी वैल्यू आप क्या कर दीजिए 21 पुट कर दीजिए आप, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और x की पावर कितनी हो गई 10 हो गई और ये -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड y कितना हो गया x स्क्वायर हो गया। इसी तरह 7c3 की जो वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 35 आ रही है, तो ये 35 हो जाएगा एंड x की पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 8 हो जाएगी और यहाँ कितना हो जाएगा -2 की पावर 8 अपॉन x³ हो जाएगा। फिर इसी तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 7c4 इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 35 है और x की पावर हो जाएगी 6 हो जाएगी इंटू x की पावर यहाँ 6 हो जाएगी और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 यानी 16 हो जाएगा डिवाइड में कितना हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। फिर आगे हमारे पास 7c5 की जो वैल्यू कितनी फिर से हो जाएगी हमारे पास 21 हो जाएगी एंड ये हो जाएगा x की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा -32 और कितना हो जाएगा x की पावर 5 हो जाएगा। इसके बाद से हमारे पास क्या हो जाएगा कि प्लस 7 से 6 हो जाएगा, 7 से 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास तो ये हो जाएगी 7 हो जाएगी एंड इंटू कितना हो जाएगा x स्क्वायर है और यहाँ पे 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा 60 और 4 एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x की पावर 6 हो जाएगा। इसके बाद से आपके पास क्या हो जाएगा 7 से 7 1 होगा और प्लस x की पावर 0 1 हो जाएगी -2 की पावर कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x की पावर 7 हो जाएगा। अब देखिए आप इसको और सिंप्लीफाई करके मैं इसको थोड़ा रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा पहला टर्म में तो कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है नहीं, तो पहला टर्म हमारे पास क्या हो गया कि x की पावर हमारे पास क्या हो गया 14 हो गया। फिर हमारे पास अगला टर्म क्या आ जाएगा माइनस का, देखिएगा माइनस का, तो यहाँ से 7 इंटू 2 -14 और x की पावर 11, तो ये हो जाएगा हमारे पास -14 एंड x टू दी पावर हमारे पास क्या हो गया 11 हो गया। फिर अगला टर्म लिखते हैं हम लोग, तो प्लस क्या टर्म आ जाएगा अगला टर्म देखिएगा तो 21 और इंटू में कितना है 4 हो जाएगा, तो ये 81 हो जाएगा, सॉरी 84 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा x की पावर 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 84 x की पावर कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है। x की पावर 8 कैसे है यहाँ पे समझ में आया आपको कि x की पावर 10 यहाँ पे और x स्क्वायर यहाँ पे, तो x की पावर 8 फाइनली बच जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपको कितना 35 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा आपको 280 हो जाएगा और माइनस का 280 x की पावर 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 280 x की पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर अगले टर्म में हम लोग क्या करेंगे प्लस माइनस प्लस, तो अगले टर्म में हमारे पास क्या हो जाएगा देखिएगा कि 35 इंटू कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा, तो 35 इंटू 16 आपको कितना हो जाएगा 560 हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 560 हो गया और इंटू क्या हो गया हमारे पास x स्क्वायर हो गया। इसके बाद से हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा देखते हैं हम लोग, तो 21 इंटू 32 हो जाएगा, तो 32 यानी कितना 7
672 हो जाएगा। तो माइनस का 672 माइनस का 672 और क्या हो जाएगा, एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी यहाँ पे। इसके बाद अगले टर्म को देखते हैं। तो अगला टर्म हमारे पास फिर से क्या है, 64 इंटू क्या है, 7 है। तो ये हो जाएगा 448 और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माइनस का एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे एक्स की पावर कितना, -4 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस प्लस 448 एंड एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। इसके बाद से अगले टर्म में आते हैं हम लोग। तो अगले टर्म में हमारे पास क्या है, -2 की पावर 7 है। तो -2 की पावर 7 कितना हो जाएगा, -120 -128, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, -128 हो जाएगा। और क्या है, एक्स की पावर हमारे पास कितना है, यहाँ पे कितना है, एक्स की पावर 7 है। यानी ऊपर जाने के बाद कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -7 हो जाएगा, एक्स की पावर -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली एक्सपेंशन हो। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।